धर्मध्वज के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम वेदवती था। वह सर्वगुण संपन्न थी और यही जो वेदवती थी अगले जन्म में भगवान श्री राम की पत्नी सीता देवी के रूप में भी प्रकट हुई थी। इसी प्रकार जो उनका दूसरा भाई था, उनके यहाँ भी शुक्रवार के दिन कार्तिक पूर्णिमा को उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। वो जो पुत्री थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी और कन्या के जो पैर के तलवे थे वो पूरे लाल रंग के थे, उसके कमल नयन थे, वे बहुत सुंदर थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही थी उसमें लक्ष्मी देवी के सभी गुण प्रदर्शित होते जा रहे थे और उस कन्या की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती थी, सुंदरता में, उसकी अंग कांति में, उसके स्वभाव में, उसके गुणों में। इसीलिए उसका नाम तुलसी रखा गया। इस कन्या ने जैसे ही बड़ी हुई उसने कहा कि मुझे घोर तपस्या करनी है और भगवान श्री नारायण को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करना है। उसके सभी घर के सदस्यों ने उसे मना किया कि इतनी घोर तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी वह जो कन्या थी तुलसी गर्मी सर्दी सहन करके कई वर्षों तक हवा, सूखे पत्ते व केवल जल पीकर ब्रह्मा जी की उसने तपस्या की और नारायण जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उसने बद्रिक वन की ओर प्रस्थान किया। काफी तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी ने उसे वर दिया। तुलसी जी ने उन्हें बताया कि वह राधिका जी द्वारा शाप प्राप्त करके पृथ्वी लोक पर आई है और फिर से उसे गोविंद की नित्य सेवा की अभिलाषा है, इसीलिए वह तपस्या कर रही थी और भारतवर्ष में ये तपस्या करके उसकी इच्छा पूरी होगी। ब्रह्मा जी ने बताया कि इस समय गौलोक धाम का एक गोप जो भगवान के नित्य धाम से श्राप के ही कारण इस समय मानव योनि पे पृथ्वी में प्रकट हुआ है, वह तुम्हारा पति बनेगा। वह भी नारायण का ही अंश है, उसका नाम शंखचूड़ है और वह तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में वरेगा। तो तुलसी का विवाह जो है शंखचूड़ नामक गोप से हुआ जो भगवान श्री कृष्ण का ही अंश था और वह बहुत पतिव्रता भार्या कहलाई उनकी। फिर बाद में भगवान श्री हरि की लीला से उसे एक श्राप मिला और वो एक पौधा बनी। उनको भगवान ने ये वरदान दिया कि तुम वृंदा देवी के नाम से इस जगत में पूजित होगी और वृंदावन में भगवान की लीलाओं में तुम्हारी प्रमुख सेवाएं रहेंगी। सभी पौधों की आप अष्टधात्री देवी बनेंगी और गोविंद की नित्य सेवा मिलेगी और इस जगत को पावन करने की उनको क्षमता मिली। तुलसी महारानी भौतिक जगत में जीव को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करती हैं तथा जीव शुद्ध होकर जब भगवान के आध्यात्मिक जगत में जाता है तो सबसे पहले तुलसी महारानी ही श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के पास उस जीव को ले जाती हैं। तुलसी देवी के बिना कोई भोग भी स्वीकार नहीं होता और उनके 8 नामों को जो भी पढ़ता है वह नित्य शुद्ध होकर भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करता है। उनके नाम इस प्रकार हैं: जय वृंदावनी वृंदा विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदिनी कृष्ण जीवनी तुलसी महारानी की जय। तो इसी तरीके से तुलसी जी के विवाह की कथा यहाँ विश्राम लेती है। कंचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय आदिवादी हरे नित्यम तुलसी नमोस्तुते। जय तुलसी महारानी की जय।